मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बस थोड़ा गुड सा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रुक जाओ आपको थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। एक मिनट रुक जाओ बच्चों आप लोग। बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा। बस एक मिनट बच्चों। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या, बताओ? यस सर। देखो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और क्या होता हो, रिडक्शन भी होता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। तो आओ ऑक्सीडेशन हम लोग चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ठीक है? ऑक्सीडेशन देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर अगर कहीं भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, बताओ? ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
कहीं भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो ऑक्सीडेशन। जाएगा। अब बात करते हैं रिडक्शन की, किसकी बात करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन। कहीं भी ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो रिडक्शन। जाएगा। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन हो जाएगा। और कहीं से भी अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये 3 डिफिनेशंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ आई होंगी। आई क्या, क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ जाए ना, एलिमेंट्स वगैरह, तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। डन है क्या बातें? यस सर। यस सर। डन है। अब आगे देखते हैं हम। यह तो हो गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में देखो, इस केस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस केस में मोर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट एक बार और जुड़ रहा है तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का देख लो, रिडक्शन का क्या सीन है। रिडक्शन का कुछ ऐसा सीन है, अगर हाइड्रोजन कहीं ऐड हो गया तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी रिमूव हो गया तो उसका भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है। अब आओ बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ, इसमें से हमारे पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, अब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो Sn4+ हो गया ना, बोलो बोलो। यस सर। हो गया तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अभी मैं आपके लिए एक लाइन बनाता हूँ, ये लाइन देखो, ये लाइन है, यहाँ पे आप लोग 0 कर लेना, यहाँ पे -1 कर लेना, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1 कर लेना, और यहाँ पे क्या कर लेना आप लोग, +2 कर लेना। अब सिंपल सी बात है, अगर आप बताओ कम से ज्यादा की तरफ जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ज्यादा से कम की तरफ आओगे तो क्या होगा बताओ, रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन होगा। रिडक्शन, क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, देखो कोई भी एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में रहता है, जैसे कि मान लो आयरन है, सॉलिड में है, इसके पे कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्लोरीन है, इसके पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो हम इसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। हाइड्रोजन है, कुछ नहीं दिख रहा तो हम क्या मानेंगे, 0। 0। बातें क्लियर है मेरी? यस सर। क्लियर है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं कोई भी हमारे पास, मान लो जैसे कि H2O है, H2O ही है। जब H2O है ना, तो हम इसको आयनिक में लेके जाके पहले बॉन्ड तोड़ेंगे। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके पे प्लस आएगा, इसके पे माइनस आएगा, इसके पे भी प्लस आएगा, इसके पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जो ये चार्ज डेवलप होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और हाइड्रोजन का क्या है, +1 है। डन है क्या बातें मेरी? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अगर मान लेते कोई अपने फ्री स्टेट में, जैसे फास्फोरस P4 में है, हाइड्रोजन H2 में है, क्लोरीन क्या है, Cl2 में है, ऑक्सीजन हमारे पास O2 में है, नाइट्रोजन N2 में है, ये सब के सब अपने फ्री स्टेट में है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, 0 होगा। क्या होगा बताओ, 0। 0 होगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन अपने सिंपल ऑक्साइड में है, सिंपल ऑक्साइड में है, तो इसका ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। अगर पर ऑक्साइड में है, पर ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो इस एक ऑक्सीजन पे क्या होता है, -1, और दूसरे ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस। -1। -1 होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। ये पर ऑक्साइड वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, या फिर इसमें यस किसी सर। को डाउट है? बताओ, कुछ भी डाउट नहीं है ना? नो सर।
अब देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या बोलते हैं OF2 है, ध्यान से देखना, OF2 है, कुछ ऐसे है, ठीक है। तब ये बताओ, यहाँ से तोड़ेंगे तो इस पे -1 आएगा, इसके पे +1 आएगा, yes sir, इसके पे -1 आएगा, इसके पे +1 आएगा। तो इस केस में ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है बताना जरा। +2, +2 है। मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? yes sir, ऐसे ही आप लोग निकाल लोगे। ये बताओ, हमारे पास है NF3 और हमारे पास है NH3, दोनों केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। दोनों केस में बताओ आप लोग। सर +3, -, देखो, +3, -2, इस केस में तो +3 आएगा, क्योंकि हमारे पास इसके में क्या होता है, नाइट्रोजन फ्लोरीन हमारे पास -1 आएगा, तो इसके पे +1 आएगा, और इस केस में -3 आएगा। बातें क्लियर है क्या मेरी? yes sir, Yes, sir. ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोग सीख जाना, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, K2Cr2O7 में जरा क्रोमियम का बताना जरा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है। answer 6 +6, क्या? +6, ये भी अक्सर पूछता है आपके पास कि क्या बोलते हैं, हमारे पास CrO5 है, ठीक है, इसमें जरा बताना। 10, इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 10, 10, क्या? 10, 10 नहीं आएगा, ठीक है। पहली बात, क्रोमियम का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। कितना होता है? +6, +6 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फोटो होता है ना, कुछ ऐसे होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसे होता है, ये वाला पढ़ा है कि नहीं? yes sir, तो बताओ, अब देखिए, बताओ कितना आएगा। जब परऑक्साइड है तो इसका -1 तो इसका +1 यह तोड़ोगे तो इसके पे +2 आएगा, फिर यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 +1 +6 आएगा, ठीक है। yes sir, डन है क्या? yes sir, आगे देखें। अब देखो, पहली बात है, जहां भी परऑक्साइड आपको वर्ड दिख जाए ना, वहां पे आप लोग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलना, ठीक है। जहां भी आप लोग को दिख जाए तो आप लोग क्या करना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलना। तो ये बताओ कि आप बताओ सल्फर का ये बताओ, सल्फर का आपके पास क्या है? सल्फर का हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। फास्फोरस yes का sir, क्या होता है? +5 होता है। क्रोमियम का क्या होता है? +6 होता है, ठीक है क्या? +6, yes sir, किसी को कुछ भी डाउट है? no sir, अच्छा, आगे देखते हैं।
कैलकुलेट। अब देखो हमारे पास H2, अब देखो बाकी ये सब आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो n फैक्टर कैसे निकालते हैं। n फैक्टर आप लोग निकालना जानते हो। देखो अब हमारे पास मान लो 1 मोल स्पेसीज होगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं, एन n फैक्टर। फैक्टर बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और यहाँ पे 0 है, तो -3 से 0 में जा रहा है। तो आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और Yes, इसका sir. जो मॉलिक्यूलरिटी है 1 है, तो 3 × 1 हो जाएगा, यानी कितना n फैक्टर आएगा, 3. 3 आएगा। अगर मान लेते हैं कि इसका हमारे पास -3 है और इसका हमारे पास क्या है, +3 है। अब बताओ अब कितने, अब +3, अब बताओ अब कितने का चेंज आया, -3, 0 और +3, अब कितने का चेंज आया, +6 का चेंज आया ना। बताओ आप लोग कितने का चेंज आया, अरे बोलो। Yes, sir. Plus. आया ना, +6 का आया। जब +6 का आएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जब +6 का चेंज आएगा ना, तो सिंपल सी बात है, एक ही नाइट्रोजन है, +6 का चेंज आया और हमारे पास 1 हो जाएगा, तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 6. 6 आएगा। डन है क्या। Yes, Yes, sir. sir. एक बार ये देखो, ये एक बार देखो, ये एंट्री का देखो, देखो एक बार इसका भी देखो। देख लिया क्या आप लोगों ने, देख लिया क्या आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इस केस में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, बोलो। कहाँ Yes, पे? sir. जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आया और यहाँ पे -1 है, तो ये बताओ चेंजिंग कितने का आया, अरे चेंजिंग हमारे पास कितने का था। देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 15 आ जाएगा और -1, यानी टोटल हमारे पास 16 का चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है क्या, डन है क्या। Yes. और यहाँ Yes. पे हमारे पास 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 में कितने का आएगा, 16/3. डन। ये सब देख लेना आप लोग, काम आएगा। इसमें मेन हमारा पड़ जाता है ना बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का ज्यादा मेन पड़ जाता है हमारे पास। देखो हमारे पास इसको हम साइड लेके चलते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इस चैप्टर में हमारे पास बैलेंसिंग का ही है। देखो बैलेंसिंग आप लोग किए हो, ये बताओ, No, Yes. sir. Yes, sir. बैलेंसिंग आप लोग किए हो, Yes, sir. ये हो गए। अब सिंपल सी बात देख लो, हमारे पास क्या है, आयरन 2+ है, आयरन 2+ से किस में जा रहा है बताना जरा, आयरन 3+। 3+. Yes, ये sir. बताओ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। आप बताओ Yes, बाकी sir. सब तो बैलेंस है ना, बैलेंस है। अब Yes, दूसरे sir. वाले में देखोगे यहाँ पे मैग्नीज पे +7 आ रहा है और दूसरे साइड कितना आ रहा है,
2 प्लस आ रहा है, 7. हम Yes, लिख sir. लेते हैं MnO4 माइनस से किस में जा रहा है हमारे पास, Mn2 प्लस में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे +7 से किस में जा रहा है जरा बताना, +2 में जा रहा है। ये Yes. बताओ कि मैग्नीज यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। 1. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। मैग्नीज तो हमारे पास बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4H2O ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। अब 4H2O ऐड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, 8H प्लस आएगा क्या, Yes, Yes. sir. आएगा ना, आएगा। Yes. अब ये बताओ यहाँ पे 8H प्लस है और 1 माइनस है, टोटल प्लस की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई क्या, Yes, sir. हो गई। और यहाँ पे केवल और केवल कितना है, 2 है, तो हम क्या यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, कर Yes, सकते sir. Yes, हैं। sir. अब देखो, अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। और जोड़ने के टाइम ना हम लोग को ऐसा करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। अब ये बताओ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले वाले में 5 से कर दो, 5 5 Fe2 plus 5 Fe3. Fe3 प्लस, और इस साइड हमारे पास किसी से मल्टीप्लाई मत करना, तो हमारे पास 8H प्लस तो रहेगा ही, प्लस MnO4 माइनस भी रहेगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे साइड जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस, और हमारे पास 4H2O। तो यही इसका बैलेंस हो गया, ठीक है क्या, डन है। Yes. Yes, sir. तो ये आप लोग कर लेना, कर लोगे ना। Yes, Yes, sir. sir. चलो एक बात ना, मैं आपको ये वाला दे रहा हूँ, ये वाला दे रहा हूँ, जरा ये वाला बैलेंस करके बताना। कभी कभी मैं बता देता हूँ डायरेक्टली XYZ दे देता है, बोलता है बैलेंस करके बताओ। करके बताओ। किसी का सॉल्व हुआ क्या। हुआ क्या किसी का सॉल्व।
देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी आप लोग वैसे ही करना, सेम ऐसे ही। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रहा है ना, बस आप लोग उसी को क्या कर लेना, बैलेंस कर लेना। ये हो जाएगा आप लोगों से, हो जाएगा ना, कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, टाइट्रेशन वगैरह देख लेते हैं। ये सब क्या बोलते हैं, वही वाला। अब देखो इसमें ना आप लोग ना, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग जरूर देख लेना। जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं, उसके आप लोग क्या कर लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर देख लेना। जैसे कि देखो अभी आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, H2SO5 है, ठीक है क्या, H2SO5 है। तो कुछ इसका फोटो ऐसे आएगा। आप बताओ इसमें आपको परऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा है क्या, ये परऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा है क्या। और मैंने आपको बोला है जहां पे भी परऑक्साइड बॉन्ड दिखे ना, आप लोग उसका क्या कर लेना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेना। आप बताओ सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +5. +6 आता है ना सल्फर का, Yes sir, sorry, +6. सल्फर का +6 आता है ना। डन है, Yes sir. डन है। ऐसे ही देखो CrO5 में क्रोमियम का कितना आएगा, 6. +6 आएगा, ठीक है। इसमें देख लेना, इसमें भी, इसमें परऑक्साइड नहीं है। इसमें पता है क्या, इसमें हमारे पास 4 सल्फर है, और एवरेज निकालोगे ना तो +2.5 आएगा। कितना आएगा, +2.5 आएगा। लेकिन अगर एवरेज नहीं निकालोगे ना, तो 2 सल्फर का हमारा 5 आएगा, 2 सल्फर का 0 आएगा, ठीक है। ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है, देख लेना आप जरा। इसका आप लोग बता देना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन डिफरेंट स्पेसीज, बताना जरा इसका क्या आंसर आएगा। सर डी ऑप्शन, क्या, D सर option. डी ऑप्शन। बताओ आप लोग। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, H4P2O7 है ना। इसमें आप इसको 2x ले लो। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। 7 ऑक्सीजन है तो -14 हो जाएगा। और Yes, sir. एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +4 होता है। एक +1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 है। जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +5 आएगी। +5 Yes sir. हमारे पास। और दूसरे में देख लो, दूसरे में अगर आप चेक करोगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी। और तीसरे में चेक करोगे तो कितना आएगा, +4 आएगा। +3. हमारे पास जो डी वाला होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। Correct. जरा बताना +5 किस में चेंज हो रहा है। इस पे देख लो, इस पे -2 लिखा हुआ है। इस पे हमारे पास ये कुछ ऐसे है, MnO4 माइनस है, और ये क्या है, Mn2+ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ये 3+ है, ये 2 माइनस है, कुछ ऐसे है, ठीक है। जरा बताना आप लोग। क्या आंसर आएगा, सर बी ऑप्शन, क्या, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है,
सर बी। देखो बी वाले केस में क्या होगा, हमारे पास MN4O4 माइनस है ना, इसमें जा रहा है, MN+2 में जा रहा है। ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +7 होगा, +7 से किस में जा रहा है बताओ, +2 में जा रहा है। जाहिर सी बात है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, 5 का होगा। +5 हमारे पास सेकंड वाला क्या होगा, true डन। yes sir डन, ये जरा बताना आप लोग। सर 19। देखो अगर आप देखोगे ना CrO2O7 में, तो इसमें जो क्रोमियम पे होगा क्या होगा, +6 होगा। KMnO4 में मैंगनीज पे क्या होगा, +7 होगा। और इसमें आयरन में कितना होगा, +6 होगा। अगर टोटल जो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा। डन है क्या, डन है ना, डन यस है। सर। चलो एक बार जरा इसका बताओ, इसका यह बहुत ही लाजवाब है। सर A 0। देखो इसमें जब हमारे पास ये जो क्या बोलते हैं इसको बताना जरा, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना। यह जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, yes sir इसमें दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन का होता है -1 और दूसरे क्लोरीन का होता है +1। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, हमारे पास ओवरऑल क्लोरीन का 0 हो जाएगा। डन है क्या, yes sir डन है। देखो इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहली बात देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह मॉलिक्यूल या फिर स्पीसीज होता है जो दूसरों को ऑक्साइड करे, क्या करे, दूसरों को ऑक्साइड करे oxidize कर दे और खुद को reduce रेड्यूस, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और yes sir रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, जो reduce दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को खुद को क्या कर oxidize ले, oxidize खुद को ऑक्सीडाइज। क्लियर है क्या, yes sir
चलो इसमें जरा बताना कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, जरा देख के बताना आप लोग। इस चैप्टर में यही सब है, यही सब, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यही सब है। सर FeCl3 जो है वो रिड्यूसिंग कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या? सर FeCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो एक मिनट तुम जवाब दो। देखो सब पे चार्ज लिख देते हैं, सल्फर पे हमारे पास 0 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, +3 है, यही है ना। +3। अब यस यहाँ सर। पे है +2 है, अब +3 से किस में जा रहा है जरा बताना, +2 में जा रहा +2। है। तो इसका ना इस वाले मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यस इसका सर। सल्फर वाले का 0 से किस में जा रहा है, यहाँ पे सॉरी -2 है, -2 से किस में जा रहा है, 0। 0 जा रहा है। तो यहाँ पे -2 से 0 जाने के लिए क्या मतलब इसका जरा बताना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यस ऑक्सीडेशन सर। करवा कौन रहा है, ये करवा रहा है ना, यह यस वाला सर। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्लियर है क्या। यस सर। Yes, sir. और यह वाला क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। डाउट है किसी को? ऐसे ऐसे आपके सामने वर्ड्स आएंगे। अब देखो इक्विवेलेंट वेट देख लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट, देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट का एक ही फॉर्मूला है, क्या क्या करेंगे हम लोग, मोलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। ये आप लोग जानते हो ना, मोलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। डन है क्या, डन है। अब देखो सबसे पहले हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कोई एसिड है, तो जितना H+ ट्रांसफर करेगा ना उतना ही क्या होगा उसका एन फैक्टर होगा। जैसे कि मान लो HCl है, फैक्टर। एक ही H+ किया ना, तो एन फैक्टर इसका क्या होगा। अब जैसे कि मान लो हमारे पास H2SO4 है, ध्यान से देखो H2SO4 है, 2H+ निकालेगा ना तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा। सेम ऐसा ही केस बेस के लिए होगा, सेम ऐसे ही केस क्या होगा सॉल्ट के लिए। सॉल्ट पे ना चाहे प्लस चार्ज को देख लो या फिर माइनस चार्ज को देख लो, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेना, वही क्या होगा उसका एन फैक्टर हो जाएगा। बोलो, डन है मेरी बातें। Yes, sir. देख लो HCl के लिए एन फैक्टर क्या होगा, 1। देखो HCl के लिए 1 और H2SO4 के लिए कितना होगा, 2। 2। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई। Yes, sir. सेम ऐसे ही OH- के लिए भी होगा, ठीक है। अब देख लो Al इसके लिए देख लो, AlOH के थ्राइस के लिए, तो इस पे 3H+3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। लेकिन इस पे ध्यान रखना, BOH थ्राइस का देखना, इसमें केवल और केवल एक ही रिमूव होता है। अगर तीनों रिमूव होते तो 3 होता है, एक ही रिमूव होता है, इसलिए इसका 1 होता है। दिखने में आपको लगेगा 3 है, ठीक है क्या, बोलो। डन है। किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब एक बार देख लेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट बोलते हैं ना, K2SO4 डॉट AlSO4 मेथाइल डॉट 24H2O। तो यस इसके लिए जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। एन फैक्टर इसके लिए कितना होता है, 8। 8 होता है। क्लियर है मेरी बातें। Yes, sir. यस सर।
चलो जरा आप लोग इसका इक्विवेलेंट वेट बताना। सर 32। हम लोग चेंजिंग वगैरह सब चीज देखेंगे, एवरीथिंग देखेंगे, ठीक है। ये बताओ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे यही पूछा है ना, H3, इसमें H3PO3 PO4 का पूछा है ना, H3PO4 का। ये जब टूटता है बच्चों ना, तो 3H+ बना लेता है और क्या बना लेता है, PO4 माइनस माइनस माइनस। आप बताओ, मैंने बोला ना कि जितना ट्रांसफर होगा उतना ही क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड होगा, वही उसका क्या होगा, एम फैक्टर होगा। डन है क्या? इक्विवेलेंट वेट पूछा है ना, आप इसका मोलर वेट निकाल के 3 से डिवाइड कर देना। कुछ भी डाउट है? डाउट है कुछ भी? कोई डाउट नहीं है। बाकी सब तो ये आपने देख ही लिया। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, W/EV होता है, ठीक है। ई यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। इसका जरा इक्विवेलेंट वेट बताना आप लोग, इसका जरा इक्विवेलेंट वेट बताना। इसका इक्विवेलेंट वेट आप लोग बताना। आप इसका एन फैक्टर ही बता दो। सर 8। एट आएगा, ठीक है। इसमें बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? सर B 36.5। कर लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बता दो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका जरा आप लोग बता दो। ये 10 लिखा हुआ, ठीक है, 10 लिखा हुआ।
नॉर्मलिटी नहीं निकाल पाओगे, ध्यान से देखो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जो भी KMnO4 होता है ना, इसका जो एन फैक्टर होता है ना, आपने एक चीज याद कर लेना, BNA135। आप बताओ बेस में कितने का ट्रांसफर होगा, एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। न्यूट्रल में कितना होगा, 3 होगा। और एसिड में कितना होगा बताओ, एसिड में कितना होगा, 5 एसिड में कितना होगा, 5। 5 तो ये बताओ ये एसिड में चेंज करने के लिए बोला है ना, और हमसे नॉर्मलिटी पूछा, तो ये बताओ नॉर्मलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी बराबर W/EV। तो W हमारे पास दिया हुआ 15.8, और E की वैल्यू क्या हो जाएगा, W/N। तो W हमारे पास 158 हो जाता है। KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 158। डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, एसिड है ना तो 5 का ट्रांसफर होगा ना, डिवाइड बाई 5 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 50 ml इंटू हम 1000 कर देते हैं। 1000 इसलिए ताकि क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, या लीटर में कन्वर्ट हो जाए। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। pens कितना आ रहा है बताओ, कितना आया 10 बच्चों, 10 आया। ठीक है, कर लोगे ना। yes अब देखो, ये बताओ बैलेंसिंग आपको आता है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग आप लोग कर लोगे, यस सर। बैलेंसिंग है और कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। चलो, इसको जरा आप लोग बैलेंस करके बताना एसिडिक मीडियम में। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, कॉपर जो है किस में जा रहा है, कॉपर 2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास NO3- है, यह किस में जा रहा है, NO2 में जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो अब सबसे पहली बात बताओ, यहाँ पर हम क्या कर दे, ये वाला ऊपर वाला तो बैलेंस है, नीचे वाले को हम क्या कर दे, एक H2O इसमें ऐड कर दे क्या, और यहाँ पे 2H+ कर दे क्या, कर दिया। अब हमारे पास केवल और केवल चार्ज बचा, यहाँ पे 2 प्लस है, एक माइनस है, तो क्या हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे क्या, हो गया, हो गया। ऊपर नीचे वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। डाउट है किसी को, डाउट है किसी को।
अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, सॉल्व कर लेना ऐसे ही, यही सब है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे दे दिया एक्स की वैल्यू दे दिया, यहाँ पे वाई का और यहाँ पे जेड का, ठीक है, 3 वैल्यू दे दिया और बोला है कि द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बताना जरा, कैसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर बता दो, बस आप इसका आंसर बता दो, छोड़ दूंगा मैं। बस आप लोग इसका आंसर बता दो। सबसे पहले देख लो इसको, आप लोग सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या है, MnO4 माइनस है, किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है। ये बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4H2 ऐड कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 8H प्लस ऐड कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बताओ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो बराबर हो गया क्या। अब दूसरा देखो हमारे पास C2O4 2 माइनस है और यहाँ पे क्या है CO2 है। सबसे पहले तो हम कार्बन को बैलेंस करेंगे क्योंकि इसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही, अब हम केवल और केवल चार्ज बैलेंस करना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, नीचे वाले में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बराबर हो जाए। अब ये बताओ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो C2O4 में कितने का आएगा 5 आएगा, यानी Y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। और Mn वाले में कितना आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Mn वाले में 2 आएगा, यानी X की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगा। सर फर्स्ट ऑप्शन आएगी इसकी, और Z की वैल्यू कितनी आएगी 16। 16 कौन सा आंसर आ रहा है, ए। 2 5 16 है ना, यस सर। सी वाला है ना। कुछ डाउट है, कर लोगे आप लोग, यस सर। कर लेना आप लोग, थोड़ा सा कर लेना। आज थोड़ा सा हेल्थ बहुत काफी ज्यादा डाउन है, हेल्थ काफी ज्यादा डाउन है, मैं आपको ये शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स होगा आप लोग पूछ लेना। ओके सर, बाय सर। Bye. कुछ भी डाउट्स होगा आप लोग पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग का ना सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. ठीक है।